विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का हर एक छात्र का सपना साकार नहीं होता। इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख उचित गाइडलाइन और मार्गदर्शन की कमी होती है। लेकिन झारखंड के होनहार छात्रों को अब इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एपीएल ग्लोबल विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर तरह के ज़रूरी मालूमात प्रदान करेगा। ये बातें एपीएल ग्लोबल के सीईओ निशांत मारू ने आज चैम्बर भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। हजारों लाखों लोगों के साथ compete करने के बाद ही कोई एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल पाता है। और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना मिला तो बहुत ज़्यादा कुछ उसका फ़ायदा होता नहीं है। 99 में यहाँ पे कोई ऐसे कोई लोग थे नहीं जो हमें हेल्प कर सके। ना यहाँ पे कोई इंटरनेट था जहाँ पे हम रिसर्च करके इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते। तो मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा। पटना में कोई बंधु थे एजेंट, जो एजुकेशन के लिए हेल्प करते थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया और सारा काम मैंने खुद किया, राइट फ्रॉम एडमिशन से वीज़ा से लेके सब कुछ। और उसमें बहुत परेशानी हुई मुझे। चलो मेरा वीज़ा तो आ गया, मैं चला भी गया ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जाके मुझे पता नहीं था कि करना क्या है, क्या पढ़ाई होती है, किससे मिलूँ, कहाँ कहाँ रहूँ, कैसे खाऊँ। बहुत मुश्किल हुई थी। जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मैं वापस इंडिया आया, फिर वापस ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे काम किया और काफ़ी अच्छा काम किया, सेटल हो गया। तब मुझे 2006 में मैंने ये काम शुरू किया, जहाँ पे हम उन बच्चों को वो एडवाइस करते हैं कि उनको बाहर कैसे जाना है, एडमिशन कहाँ लेना है, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए जो उनके करियर के लिए फ्यूचर में अच्छा होगा, जहाँ पे वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं, या जहाँ पे बाहर जाके वो सेटल होना चाहे तो सेटल भी हो सकते हैं, या इंडिया आके काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये काम मैंने 2006 में शुरू किया। काफ़ी जगह हमारे ऑफिसेज हैं, हमारा कैलकाटा में है, दिल्ली में है, करनाल है, हरियाणा में है, पंजाब में है ऑफिस, उत्तराखंड में है। हम नेपाल में भी काम कर रहे हैं। कई जगह काम करने के बाद अभी हमने शुरू किया है रांची में। काफ़ी टाइम लगा रांची आने में, बट रांची आने के पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ में, कि अब हम झारखंड के बच्चों का अच्छा से अच्छे से मदद कर सकते हैं कि उनका पढ़ाई अच्छा हो और उनका लाइफ अच्छा हो, काम अच्छा मिले उन्हें। इतना टाइम क्यों लगा झारखंड में आने में? क्योंकि अभी इतने सालों से बहुत कम लोग थे जिनका जो सोचते थे बाहर जाके पढ़ने का। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है। बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स पेरेंट्स का भी काफ़ी इंटरेस्ट है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें ताकि उनका लाइफ थोड़ा अच्छा हो। अभी हमारे पास दो 200 क्या 250 इंस्टीट्यूट से ज़्यादा हमारा टाई अप है, जहाँ पे हम बच्चों को भेज सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो, यूएस हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप हो। हर जगह हमारा टाई अप है अभी। तो अब हम तैयार हैं कि हम झारखंड के बच्चों का मदद कर सकें। बस नॉलेज गैदर हो गया है, 15-20 कंट्रीज में हमारी टाई अप्स हो गई हैं। और रांची में इसलिए हम थोड़ा लेट से आए क्योंकि यहाँ पे उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आदमी बाहर भी जाके पढ़ाई कर सकता है, एक फ्यूचर वो भी है। आपने देखा होगा कि रांची में पहले हमेशा से यही रहा है कि बच्चों को या पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा या तो सीए बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पे थी नहीं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो विजन भी नहीं था। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, इंटरनेट पे लोग पढ़ रहे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, तो बच्चे भी काफ़ी समझदार हो गए हैं, उनके पास भी हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब जाके यहाँ पे वो विजन आया है, वो इंक्वायरीज आने लग गई है कि हमें भी बाहर जाना है। इसलिए अब हम रांची में आ गए। फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे यहाँ के, जी, उनके लिए रोजगार का क्या स्कोप है वहाँ पे? या फिर वहाँ कहीं कहीं बहुत अच्छा रोजगार है। आप इंडिया में जब बच्चा बैचलर्स पढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है? कॉलेज जाता है और हॉस्टल में रहता है या जहाँ भी रहता है और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं उनको कॉलेज के साथ में 20 घंटे काम करने की भी इजाज़त होती है।
हफ्ते में। तो हर हफ्ते उनको 20 घंटे काम करने की इजाजत है, तो वो अपना खाना पीना रहने का खर्चा वहीं पे निकालना सीख जाते हैं। अब आप ये सोचिए, जो बच्चा बैचलर्स कर रहा है 3 साल का या 4 साल का, वो 3 4 साल कुछ तो काम किया है वहां पे। उसका जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि बाहर काम कैसे किया जाता है, उसके बाद उसको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाती है और वो पैसे कमाना सीख जाता है, इंडिपेंडेंट होना सीख जाता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनके पास उनका सारा खर्चा माँ बाप ही भेजते हैं। उनके काम करने की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, या वो काम करने का यहाँ पे वो सिस्टम भी नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ में भी काम करो। जो चीज़ डिफरेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, वहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ भी काम करते हैं। वो कमाना 12th के बाद ही कमाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये सोचो कि वो जब 3 साल में जब अपना पढ़ाई खत्म करेगा, तो वो अपना रहना खाना पीना खर्चा निकालना सीख जाएगा, और आगे वो कितनी तरक्की करेगा। और जितने भी ये कंट्रीज हैं, पढ़ाई के बाद 2 से 3 साल तक का उनका वर्क परमिट मिलता है, जहाँ पे वो जॉब करने की जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अपना फॉरेन का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। इंडिया आता है, अगर वो आता है तो उसके इंडिया में उसको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि वो विदेश में एक्सपीरियंस लेके आया है, विदेश से पढ़ाई करके आया है। जो बच्चा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग किया, 100 बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग करके वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, और वो एक बच्चा उसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है जो इंजीनियरिंग विदेश से किया है, और साथ में 3 साल 4 साल कुछ तो काम किया है। तो उसको पता है कि काम कैसे करना है। उसको उसका जो स्किल्स है, थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में रियल लाइफ नॉलेज और एक्सपीरियंस भी उसके साथ काफी आते हैं। जी, सिलेक्शन बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है कि 12th में या ग्रेजुएशन में उनका क्या रिजल्ट है। साथ में उनको एक इंग्लिश की टेस्ट देनी होती है, जिसको बोलते हैं आईएलटीएस या पीटीई। वो टेस्ट का प्रिपरेशन में भी हम हेल्प करते हैं बच्चों को, और इन दोनों मार्क्स के बेसिस में एक एडमिशन होता है फॉरेन की यूनिवर्सिटी में। खर्चे के हिसाब से हमारा बहुत बेसिक फीस होती है। हम मुश्किल से 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं बच्चों से, 10,000 काम शुरू करने के पहले, और 15,000 जब उनका वीज़ा आ जाए तो। और हमारा सिलेक्शन प्रोसेस और जो हमारा गाइडेंस होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि 99% वीज़ा सक्सेस रेट हम मेंटेन करें। हम उस हिसाब से बच्चों को गाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं। सवाल है कि वहाँ पढ़ने और रहने खाने का खर्चा, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो पढ़ाई का खर्चा 5 से 6 लाख रुपया साल से लेके 10 लाख रुपया साल तक भी जा सकता है, 12 लाख रुपया साल तक भी जा सकता है। तो हम बच्चों से पूछते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, आप कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बच्चों की पढ़ाई में ईयर ऑन ईयर। उसके हिसाब से हम फिर उनको एडवाइस करते हैं कि आप इस कॉलेज में जाओ या इस कंट्री में, साथ में लेके आते हैं। तो जितने बच्चे 12th के आएंगे, उसमें से जो टॉप 3 बच्चे होंगे तीनों सिटी में, जो टॉप 3 मार्क्स वाले बच्चे होंगे, हम उनको एक अवार्ड भी देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगर वो हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो हम उनको कुछ स्कॉलरशिप्स भी दिलवाएं। इंस्टीट्यूट्स की भी स्कॉलरशिप्स होती है, और उन बच्चों का हम प्रोसेसिंग फ्री ऑफ चार्ज करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से हम उनको स्कॉलरशिप दिलाएं, भले वो 15%, 20%, 50%, जैसे बच्चों का स्कोर्स होगा या जो इंस्टीट्यूट्स में वो उनको थोड़ा पसंद करेंगे, उनका एक स्कॉलरशिप स्कीम होता है जिसके लिए हम उनको अप्लाई करने में मदद करेंगे। कितने, ऑलमोस्ट 8 या 9 कंट्रीज के लोग होंगे। आपका कुछ सवाल था? नहीं जी, मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, वहाँ पे मैं माइग्रेशन लॉयर भी हूँ। और स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे किसी ने आईटी में पढ़ाई की है और 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, हम उनको डायरेक्ट स्किल माइग्रेशन के लिए भी मदद करते हैं। पढ़ाई के अलावा हम ये काम भी करते हैं, और
पढ़ाई के लिए हम ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर काफ़ी कंट्रीज़ का हमारे पास ऑप्शन है। तो और जानना चाहेंगे जी। रांची और हम लोग अगर बात करें तो यहाँ आपने अच्छी खासी स्टडी की होगी कि यहाँ बहुत ज़रूरत है। अभी मेरी मीटिंग हुई थी डीपीएस स्कूल में और अमेठी यूनिवर्सिटी में। पिछले साल डीपीएस स्कूल से ही सिर्फ डीपीएस स्कूल से 40 बच्चे रांची के बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, और वो गए हैं किसी बाहर की कंपनी के थ्रू, जो नागपुर बेस्ड है। अब हम रांची में हैं तो हम यहाँ पे ही उनका मदद कर सकते हैं एकदम। इसलिए हमने धनबाद में अपना पहला इवेंट धनबाद में रखा है, फिर जमशेदपुर में रखा है और फिर रांची में रखा है। जी, हमारा जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन शेयर हुए हैं, रांची ऑफिस का नंबर है, वहाँ पे लोग डायरेक्टली रांची ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं।